बीजेपी का सदस्यता अभियान आज पार्टी की कार्यशाला से होगा आगाज। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हर बूथ पर बीजेपी बनाएगी 200 से अधिक सदस्य। तो फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। भाजपा का ये सदस्यता अभियान है। आज पार्टी की कार्यशाला से इसका आगाज होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत कई दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा है। तो बीजेपी अपने कुनबे के विस्तार में जुटी हुई है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रदेश भाजपा के परिवार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का ऐलान किया है। पार्टी सदस्यता अभियान को लेकर 20 अगस्त को प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार को और बड़ा बनाने के मकसद से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने पुराने रिकॉर्ड से आगे निकलने की चुनौती है। पिछली बार बीजेपी ने 1 करोड़ तक अपनी सदस्यता का आंकड़ा पहुंचा दिया था। इस बार प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दोनों ही नए, पर टीम पुरानी, जिसके पास पार्टी संगठन में काम करने का लंबा तजुर्बा है। 20 अगस्त को जयपुर में मेंबरशिप कैंपेन की लॉन्चिंग होगी। दिन भर कार्यशाला चलेगी। पार्टी के नेताओं को सदस्यता अभियान की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को डबल इंजन की सरकार और पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल की जनता के बीच लोकप्रियता से रिकॉर्ड तोड़ सदस्य बनने की उम्मीद है। प्रत्येक व्यक्ति को हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम बूथ वाइज व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक बूथ से कम 200 सदस्य हर बूथ से हम बनाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से जो हमारे 51,000 समथिंग बूथ है राजस्थान में, तो 1 करोड़ से अधिक हम सदस्य बनाएंगे। बीजेपी अभियान के दौरान प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचेगी। हर बूथ पर 200 से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य लिया है। नव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर बीजेपी का खास फोकस होगा। इसीलिए युवाओं के बीच अभियान की गूंज इस बार कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ेगी। SC, ST और OBC मतदाताओं को पार्टी से और करीब लाने पर भी अभियान के दौरान पूरा जोर रहेगा। जिन लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव हारी, वहां पर अभियान को मजबूती के साथ चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां के नेताओं को पूरी ताकत के साथ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। इसीलिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक की भागीदारी इस कैंपेन में सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को अभियान का संयोजक बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनना है। यानी हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी सदस्य बनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको भी सदस्य बनना है, और सभी को सदस्य बनना है। तो ये नए सिरे से शुरू होता है। तो हम पिछली बार से अधिक सदस्य बनेंगे। बीजेपी खुद को कार्डर बेस्ड मास पार्टी मानती है और कहने को कार्यकर्ता उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। विरोधी दलों पर हमेशा भारी पड़ने के प्रयास में उसके सदस्यता अभियान की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ती रही है। पर इस बार केंद्र में उम्मीद से कम बहुमत मिलने की टीस भी उससे कम परेशान नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस बार 20 लाख नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अभियान को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि सूबे की 8 करोड़ आबादी में से हर 8वां शख्स पार्टी का सदस्य बन जाए। इसके लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देने वाले हैं और आम जनता से पार्टी से जुड़ने की अपील करने वाले हैं। और साथ ही जनता को यह एहसास भी कराने की कोशिश होगी कि सियासत में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। और फिर इसी बढ़े हुए हौसले के साथ बीजेपी विधानसभा के उपचुनाव में भी जाना जरूर पसंद करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले के बड़ियान्यावा गांव में प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण सैकड़ों बीघा फसल खराब हो रही है। वहीं मकानों में पानी भर रहा है। आने जाने वाले को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये सब होने के पीछे अतिक्रमण कारण माना जा रहा है और इस मामले में लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो 1000 बीघा जमीन खत्म हो गई, पानी भरा हुआ है, जानवर डूबे हुए हैं, धान की फसल तगात खत्म हो गई।
और पूरे गांव को बहुत तगड़ी परेशानी है। इससे ये पानी निकलना ही चाहिए। और डूब में बहुत परेशानी है, जानवर डूबे हुए हैं, मकान डूबे हुए हैं, स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं, वो रास्ता भी बंद है गांव में जाने का। परेशानी इतनी जोरदार हो रखी है, सब बारिश हुई, बारिश के बाद में 50 किसानों की 500 बीघा के करीब जमीन डूबत में है। और जो पहले बरसाती नाला था, पानी उससे निकास होता था, वो नाला बंद हो रखा है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मकानों में भी दिक्कतें हैं, पशु परेशान हो रखे हैं। और बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि मकानों से स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। और अब खबर अलवर से है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज अलवर की जिला अस्पताल में भर्ती टाइगर के हमले में घायल हुए लोगों से मिले हैं, जहां टीकाराम जूली ने टाइगर के हमले में घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है और घायलों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर नाराजगी भी व्यक्त की है। जूली ने कहा है कि जिले से 2 मंत्री हैं जिनके विभाग का मामला है, इसके बावजूद घायलों को मुआवजा नहीं मिला है। टीकाराम जूली ने बताया है कि जिस तरह टाइगर का इन लोगों पर हमला हुआ है, टाइगर अपने क्षेत्र सरिस्का से 100 किलोमीटर दूर जा चुका है। उन्होंने कहा पहले सरिस्का में टाइगर खत्म हो चुका है, उसके बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे जिससे टाइगरों की संख्या अधिक बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की इसमें लापरवाही है। जो पीड़ित है उनको किसी भी प्रकार का अभी तक मेडिकल मुआवजा नहीं दिया गया है। टाइगर का जो हमला हुआ है, पहली बात तो टाइगर भी इस प्रकार से 100 किलोमीटर दूर गया है। कॉलर आईडी वगैरह जो लगी हुई है और किस प्रकार से हम टाइगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार सारे टाइगर सरिस्का के ख़त्म हो गए थे, उसके बाद अशोक गहलोत जी ने वापस इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और अब इस प्रकार से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही है।